नमस्कार। भक्ति सागर SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास, करवा चौथ व्रत और नवंबर मास में राशियों में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार सभी मासों का कुछ न कुछ विशेष महत्व है, लेकिन कार्तिक मास की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है। कार्तिक हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। इस साल कार्तिक मास 21 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होकर 19 नवंबर 2021 तक रहेगा। कार्तिक मास के महत्व को स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस मास को रोगनाशक मास कहा जाता है, जबकि वहीं सद्बुद्धि प्राप्त करने वाला, लक्ष्मी प्राप्त कराने वाला, मुक्ति प्राप्त कराने वाला मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास में यमुना नदी या फिर किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस पावन पुण्यदायी मास में घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठ स्नान करती हैं। यह स्नान कुंवारी एवं शादीशुदा महिलाओं दोनों के लिए विशेष शुभ माना जाता है। यदि आप नदी के किनारे स्नान करने में असमर्थ हैं तो अपने नहाने के पानी में किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। सनातन परंपरा में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है, जिसकी पूजा वैसे तो हम सभी पूरे साल करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में इसकी आराधना का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में तुलसी को रोगहर कहा गया है और दूसरी ओर यह तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। कार्तिक मास में एक मास तक तुलसी के सामने दीपदान करने पर अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है। इस पूरे मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल या फिर मंदिर या घर में रखी हुई तुलसी के पास दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा प्रतिदिन किया जाता है। मान्यता है कि दीपदान से सिर्फ घर का ही नहीं, जीवन का अंधेरा भी दूर होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर साधक के घर को धन धान्य से भर देती है। प्रत्येक मास की तरह कार्तिक मास में कुछ चीजों के दान का विशेष महत्व है। इस पूरे माह में ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद को दान देने का बहुत पुण्य फल मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान का विशेष महत्व है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और शाम को 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं और चंद्रमा का पूजन करती हैं, अर्घ्य देती हैं और छन्नी से चांद को देखती हैं। इसके बाद पति को तिलक करके उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं, फिर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी, भगवान कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से व्रत करती हैं। संकटी चतुर्थी भी होती है, इसलिए गणेश पूजन का विधान है। करवा चौथ पर स्त्रियां पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। चतुर्थी तिथि आरंभ 24 अक्टूबर
2021 रविवार को सुबह 3:01 से 25 अक्टूबर 2021 सोमवार को सुबह 5:43 तक। कहा जाता है कि इस वर्ष करवा चौथ पूजा का मुहूर्त 1 घंटा 17 मिनट का है। आप करवा चौथ के दिन शाम को 5:43 से शाम को 6:59 के मध्य चौथ यानी माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी, भगवान कार्तिकेय का विधि पूर्वक पूजन कर लें। इस साल करवा चौथ के दिन चंद्रमा के उदय होने का समय रात 8:07 पर है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। एक बार साहूकार की बेटी ने अपने मायके में पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन भूख और प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी। सातों भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार करते थे। उनसे बहन की ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने चांद निकलने से पहले ही एक पेड़ की आड़ में छन्नी के पीछे एक जलता हुआ दीपक रखकर बहन को कहा कि चांद निकल आया है। बहन ने छन्नी में रखे उस दीपक की रोशनी को चांद समझ लिया और अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल दिया। भाइयों ने छल से उसका करवा चौथ का व्रत खुलवा दिया। इससे करवा माता उससे रुष्ट हो गई और कुछ ही देर में उसके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद महिला को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माता से अपनी भूल की क्षमा मांगी और उसने अगले साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखा। किसी भी तरह के छल से बचने के लिए उसने खुद ही हाथ में छन्नी लेकर और उसमें दीपक रखकर चंद्रदेव के दर्शन किए। इसके बाद उसका पति जीवित हो गया। कहा जाता है कि तभी से छन्नी को हाथ में लेकर चांद को निहारने की प्रथा की शुरुआत हो गई। इस दिन महिलाएं तो व्रत के नियमों का पालन करती ही हैं, लेकिन साथ ही उनके पतियों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस दिन पुरुषों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शाम को शुभ मुहूर्त में कथा आदि का पाठ करें और रात में चंद्रमा निकलने के बाद पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। पुरुषों को भी इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहे और देवी देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। इस दिन पुरुषों को अपनी पत्नी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए और पत्नी के साथ अन्य स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें व पत्नी के साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। नवंबर महीने में कई बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। 2 नवंबर में बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 21 नवंबर को गुरु कुंभ राशि में और 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा शुक्र धनु राशि में रहेंगे और शनि मकर। ग्रहों नक्षत्रों की ये स्थिति 4 राशि वालों के लिए विशेष तौर पर लाभकारी साबित होगी। आइए जानते हैं ये कौन सी राशियां हैं जिनसे जुड़े लोगों के लिए नवंबर का महीना भाग्यशाली रहने वाला है। नवंबर महीना आपके लिए शुभ रहेगा। नौकरी में तरक्की के आसार दिखाई दे रहे हैं। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा से लाभ प्राप्त हो सकता है। नई नौकरी की तलाश पूरी होगी। बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापार में भी प्रगति संभव है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। निवेश के लिए महीना काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस राशि वालों के लिए ये महीना शुभ रहेगा। हर प्रकार की परेशानियां दूर हो सकती हैं। नए व्यापार में रुचि बढ़ेगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा, जिसकी सब तारीफ करेंगे। पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पैसों की बचत कर सकेंगे। आर्थिक दिक्कतों का इस पूरे महीने शायद ही सामना करना पड़े। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है।
नौकरी करने वालों के लिए ये महीना शुभ रहेगा। कोई न कोई लाभ मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लव पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। इस राशि वालों को सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। धन लाभ के प्रबल आसार हैं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। समय का भरपूर लाभ उठाएं। सहभाग, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।